मोनू सिंह व जितने गुंडे 30-35 गाड़ी लेकर आए, नारेबाजी करते करते अश्लील गाली गलौज में उतारू हो गए और झगड़ा करने लगे। हमारे 3 लड़के बहुत चोटिल हो गए। और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे। वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा के भाजपा जिला कार्यालय पे। कल भाजपा के कटरा बाजार के विधायक बामन सिंह व कटरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थकों के बीच जीएसटी बैठक के दौरान नारेबाजी को लेकर मारपीट हुई। इसमें ये बताया गया कि कटरा बाजार ब्लॉक परिसर में जीएसटी को लेकर व्यापारियों की कार्यशाला थी, जिसके ब्लॉक कार्यालय का गेट खोलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ, कुर्सियाँ तोड़ी गई, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। इसमें करीब 11 लोग घायल हुए। देर शाम दोनों पक्षों की ओर से तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। अभी किसी भी मामले में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि एसपी विनीत जायसवाल ने देर रात ही मौके पे पहुंच के कहा था पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पे मिले वीडियो की भी जाँच कराने की बात कही थी। इसी बीच ये जानकारी आई है कि भाजपा के कटरा बाजार के विधायक बामन सिंह व उनके समर्थकों को आज लखनऊ प्रदेश कार्यालय बुलाया गया है, जहां पर उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी व संगठन मंत्री सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही इधर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देते हुए विधायक के बेटे से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक के बेटे से उनकी जान को खतरा है। इस मामले की उन्होंने पूरी कार्रवाई व निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी पदाधिकारी इस मामले पे कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है इस मामले में पार्टी नेतृत्व अपने स्तर से निर्णय ले रहा है। कल दिनांक 23 को कटरा सभागार में जीएसटी की बैठक माननीय विधायक जी के द्वारा करनी थी। हमारे तीसरे नंबर के लड़के विष्णु भगवान शुक्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह हैं। उनको पहले मीटिंग करनी थी सभागार में। विधायक जी का फोन आया डीसी मनरेगा पर कि हमें मीटिंग करना है, तो हमने कहा कि वो विधायक जी मीटिंग सभागार में कर लें और तुम बाहर कर लो। मीटिंग ये बाहर करने लगे और मीटिंग की गणवेश वितरण का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये गणवेश वितरण लगभग खत्म हो चुका था। इनकी मीटिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग से पदाधिकारी लोग बैठे थे, खत्म हो चुकी थी। तब तक विधायक जी के साथ मोनू सिंह, उनके लड़के मोनू सिंह व जितने गुंडे 30-35 गाड़ी लेकर आए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते करते अश्लील गाली गलौज गाली गलौज में उतारू हो गए और झगड़ा करने लगे, जिस पर हम लोग बीच बचा कर इस पर उन लोग लाठी डंडा राड सरिया से मारने पीटने लगे, जिसमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, श्री भगवान, हमारे 3 लड़के बहुत चोटिल हो गए। वह अन्य जितने संघ के कार्यकर्ता थे लगभग 10 लोगों को लाठी डंडा राड से मारा पीटा और धमकी देते रहे कि ब्लॉक में इस संघ का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और हम लोग बीच बराव करते रहे, लेकिन वो लोग खाली मारते पीटते रहे। वो हमको जान से हमारे परिवार को जान से मारने की नियत से धमकी दे रहे थे और मार पीट रहे थे। और हमको आगे भी उनसे मोनू सिंह से जो सजा याफ्ता हैं से जान का खतरा बना हुआ है। मोनू सिंह कौन था? मोनू सिंह वैभव सिंह के बामन सिंह के लड़के हैं। उनको 7 साल की सजा है। किस बात को लेकर के कल ये विवाद हुआ? कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, राजनीतिक रंजिश है। वो हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं
3-4 साल से वो बराबर हम लोग के पीछे पड़े हैं। ये आज की नई घटना नहीं है, वो 3-4 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो हैं वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली 2 पिस्टल से फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे में हाथ में लग गई होती। बातचीत हुई आपकी किससे? पार्टी संगठन से? पार्टी संगठन से बात हुई है, कल मुझे बुलाया गया है। मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये तो ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है एक बार संगठन मुकदमा लिखवाया है। नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया? तेरे कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं, क्या नाम है? आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर, कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है, ब्लॉक प्रमुख? ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे कुछ नहीं कहूँगा। भवानी भी शुक्ला है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है। वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने और इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत एक दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा, हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तब डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा, और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे उसी में। और उधर से पीछे से ये 1 ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और आपस का ही प्रकरण था, सब अपने ही परिवार के लोग थे। संयम बरतना चाहिए। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व इस पूरे प्रकरण को देख रहा है। जो भी निर्णय लेना होगा वो हमारा प्रदेश का नेतृत्व और क्षेत्र का नेतृत्व निर्णय लेगा। हमारे महामंत्री जो जिले के अभियान सह संयोजक हैं, जसवंत लाल सोनकर जी, कार्यक्रम के बाद में जब हम लोग रास्ते में आए तो किसी ने फ़ोन किया कि ये घटना घट गई है। इस घटना को हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना बोलते हैं। देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाज़ार पुलिस स्टेशन को से सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाज़ार का ब्लॉक है वहाँ पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं, और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आप लोगों से अपील क्या करेंगे?
देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़ें। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह के वीडियोज़ भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी, या ये कह लें कि हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुत्सित प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीर दोनों तरफ दी गई, एक ही तरफ से तहरीर दोनों तरफ? देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी उसमें आरोप हैं सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं, इन सभी का अवलोकन किया जा रहा है। कटरा बाजार में हुए विवाद का अगर देखा जाए तो जिले के सियासी परिदृश्य पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिले के 2 संसदीय सीटों पे भाजपा के सांसद हैं। कीर्तिवर्धन सिंह वर्तमान समय में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, जबकि कैसरगंज से करण भूषण सिंह सांसद हैं, जो भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, इन सभी पे भाजपा का कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पे भी भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम मिश्रा हैं। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में जो भाजपा के विधायक व प्रमुख प्रतिनिधि दोनों भाजपा के रहने हैं और उनके बीच जिस तरह का विवाद हुआ है, इसको सियासी दल अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से आंक रही। भाजपा के नेताओं का कहना है ये पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे किसी भी सूरत में पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसके अलावा समाजवादी पार्टी इस मामले में खुलकर सामने आई है। उसने भाजपा के विधायक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि भाजपा विधायक की ओर से अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।